मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। सच बोलूं तो हॉस्पिटल का बिल आने के बाद सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पूरी फैमिली स्ट्रेस में आ जाती है। और आज के टाइम में एक सीरियस इलनेस का मतलब है सिर्फ हेल्थ इशू नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आईसीयू का एक दिन का खर्चा लगभग 20 से 25 हजार रुपए तक हो सकता है। एंजियोप्लास्टी, सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, 5 से 20 लाख तक का बिल अब नॉर्मल बात है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजीत यादव, आपका इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट गंगाराम हॉस्पिटल से। सबसे पहला सवाल, मेडिकल इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, जब आप बिल्कुल हेल्दी हो। इंश्योरेंस बीमारी के बाद लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेटिंग पीरियड होता है, एक्सक्लूजन्स होते हैं और प्रीमियम भी ज्यादा हो जाता है। 20 से 25 साल की एज में इंश्योरेंस लेना सबसे बेस्ट होता है। सस्ता प्रीमियम, कम रिस्ट्रिक्शंस और लॉन्ग टर्म सेफ्टी। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास तो ऑफिस का इंश्योरेंस है, लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर डिपेंड रहना रिस्की है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जॉब के साथ लिंक्ड होता है, जॉब गई इंश्योरेंस भी गया। कवर लिमिटेड होता है और पॉलिसी के रूल डिसाइड कंपनी करती है। पर्सनल इंश्योरेंस आपके कंट्रोल में होता है, जॉब चेंज हो तो भी, रिटायरमेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ एक पर्सनल पॉलिसी लेके रखें। अब बात करते हैं कि कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए। 3 से 5 लाख का कवर आज के टाइम में बिल्कुल एडिक्वेट। मेट्रो सिटीज में मिनिमम 15 से 20 लाख का कवर होना चाहिए और फैमिली फ्लोटर के लिए 20 से 30 लाख का आइडियल है। याद रखिए, इंश्योरेंस का गोल चीप पॉलिसी नहीं, एडिक्वेट प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब होता है वो बीमारी जो इंश्योरेंस लेने से पहले ऑलरेडी आपकी बॉडी में थी, जैसे डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम एटसेट्रा। इसको छुपाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर क्लेम के टाइम कंपनी को पता चलता है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। सच बोलने से प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन झूठ बोलने से क्लेम जीरो हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी मेडिकल हिस्ट्री ऑनेस्टली आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि पॉलिसी एजेंट से लेनी चाहिए या ऑनलाइन, तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑनलाइन पॉलिसी थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन क्लेम के टाइम आपको खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है। एजेंट से लेने पर क्लेम के टाइम थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है, बस एजेंट ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो मेरी एडवाइस है, कंपनी या ऑथराइज एडवाइजर या ट्रस्टेड एजेंट कोई भी हो, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है कि इंश्योरेंस लेते टाइम कौन से राइडर्स लेने चाहिए, कौन से नहीं। राइडर्स मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट राइडर होता है रूम रेंट और आईसीयू कैपिंग रिमूवल। यानी कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लें तो उसमें रूम की कैपिंग नहीं होनी चाहिए और आईसीयू की कैपिंग को भी आप रिमूव करवाएं। क्रिटिकल इलनेस राइडर काफी यूजफुल होता है। हर राइडर लेना जरूरी नहीं है, जैसे कि ओपीडी का या प्री एंड पोस्ट सर्जरी का, लेकिन हॉस्पिटल रिलेटेड राइडर्स जरूर लें, जिसमें कि आपके हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स, बेड की कैपिंग ना हो, आईसीयू की कैपिंग ना हो, ये राइडर्स जरूर देख लें। अब एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, पॉलिसी के टाइम ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है, असली गेम वहीं स्टार्ट होता है कि वेटिंग पीरियड, डिजीज एक्सक्लूजन, को पेमेंट क्लोज, सब लिमिट, बेड कैपिंग, ये सब छोटे अक्षरों में लिखा होता है। तो अगर बेड प्राइस कैपिंग है तो हॉस्पिटल के बिल का बड़ा हिस्सा आपको देना पड़ेगा, तो ये कभी ना लें। इसके अलावा वेटिंग पीरियड आप अपनी कंपनी से हमेशा कंफर्म करें। कुछ में 2 साल का होता है, इमरजेंसी के लिए 3 महीने का होता है, तो कोशिश करें कि उस वेटिंग पीरियड को मिनिमम रखा जाए। कोई डिजीज, कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन ना करें, को पेमेंट क्लोज बिल्कुल ना दें। नेक्स्ट आता है कि पेरेंट्स को फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड करें या अलग पॉलिसी लें। जनरली पेरेंट्स के लिए अलग पॉलिसी बेटर होती है। फैमिली फ्लोटर में पेरेंट्स को इंक्लूड करने से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और क्लेम लिमिट जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए सेपरेट पॉलिसी लेना ज्यादा प्रैक्टिकल है। और अब सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंश्योरेंस पहली बार यूज कब करनी चाहिए। तो इंश्योरेंस सिर्फ सर्जरी के लिए यूज नहीं होती है। किसी भी हॉस्पिटल एडमिशन जो 24 घंटे से ज्यादा हो, आईसीयू एडमिशन, सीरियस इन्फेक्शन, इन सब में इंश्योरेंस यूज होती है। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए क्लेम ना करें, क्योंकि नो क्लेम बोनस खराब हो जाता है। जैसे कि आपको कोई माइनर सर्जरी है जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए से कम है, तो उसमें इंश्योरेंस का यूज ना करें। मेडिकल इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही तरीके से उसे यूज करना और भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, क्लेम कैसे फाइल करें, हॉस्पिटल में क्या बोलें और क्या ना बोलें, कौन से चार्जेस कवर होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, इस वीडियो का पार्ट 2 मिस ना कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।